की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी पानीपत से बता दें आपको। पानीपत में महिला साइको किलर गिरफ्तार। एक के बाद एक की 4 बच्चों की हत्या। अपने से ज्यादा सुंदर बच्चों से यह महिला नफरत करती थी, जिसके चलते अब तक 4 बच्चों को ये महिला मौत के घाट उतार चुकी है। आरोपी महिला ने बेटे की भी हत्या की और शक न हो इसीलिए बेटे को भी मौत के घाट उतारा। 36 घंटे पहले 6 साल की मासूम को मौत के घाट इस महिला ने उतारा है। पानीपत से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, पानीपत में महिला साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक के बाद एक 4 बच्चों को ये महिला मौत के घाट उतार चुकी है। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब जब रिकवर हुई थी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहां से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम लगने से देखने से मौके को लगा था कि इसमें हत्या की आशंका, हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CW नवीन उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में सच्ची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावर में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ अनिल कुमार सैनी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, काफी चौंकाने वाला ये मामला है। एक महिला जो साइको किलर है और बच्चों से नफरत करने पर उनका मर्डर कर देती है। शक ना हो इसीलिए अपनी बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल गिरफ्तारी तो हो चुकी, लेकिन पूछताछ में क्या कुछ और निकलकर अभी सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो गिरफ्तार की हुई महिला है ये एक साइको किलर है जो कि छोटे बच्चों को अपना टारगेट बनाती थी और उनको मौत के घाट उतार देती थी। बता दें कि ताजा मामला 1 दिसंबर का है, जहां पर नौलथा गांव में एक शादी समारोह था, जहां पर एक टब के अंदर महिला ने 6 वर्षीय बच्ची को डुबोकर उसमें मार दिया और जो घर के अंदर शादी का प्रोग्राम था उस किसी भी कार्यक्रम में वह शामिल नहीं हुई, जिसके चलते वहां पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने पूछताछ में इसने कबूल किया कि इसने 4 बच्चों को और मौत के घाट उतारा है, जिसमें 1 साल पहले इसने एक बच्ची को पानी के होद में डुबाकर उसको मार दिया था और किसी को शक ना हो इसलिए इसने अपने ही बच्चे को भी पानी में डुबो दिया था, ताकि इस पर शक की सुई ना घूमे। और इसके बाद ये महिला गांव सिवा की रहने वाली है। सिवा गांव में ही इसने अपनी भतीजी को पानी में डुबोकर मार दिया था। फिलहाल 36 घंटे के बाद जो ये नौलथा गांव में बच्ची की मौत के घाट उतारने वाला मामला आया था, इसके बाद इस पूरे मामले का CI-1 पुलिस ने खुलासा किया है। जी अनिल, फिलहाल पुलिस ने इस महिला साइको किलर को गिरफ्तार कर समय रहते बड़ा कदम उठा लिया है, क्योंकि कुल मिलाकर 4 बच्चों को तो ये मौत के घाट उतार ही चुकी है और आगे आने वाले समय में ना जाने और कितने मासूमों का मर्डर ये महिला साइको किलर कर सकती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से महिला साइको किलर है और बहुत ही साइलेंट तरीके से यह रहती थी और किसी
को इस पर आज तक शक भी नहीं हुआ था। फिलहाल पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है और माननीय न्यायालय में पेश कर इसे रिमांड पर भी लिया जाएगा, ताकि जो महिला है इससे और भी जो है वो खुलासे हो सके, और जो इसका जो टारगेट था बच्चों को मौत के घाट उतारने का, ये पानी के अंदर या किसी होद में उसको डुबाकर मारती थी। पानी के टब में जो 6 साल की बच्ची को इसने अभी 1 दिसंबर को जो है मौत के घाट उतारा था। जी अनिल, जब ये पूरा मामला हुआ गिरफ्तारी का, उससे ठीक 36 घंटे पहले ही ये महिला साइको किलर एक बच्ची का मर्डर कर चुकी थी। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना कैसे प्राप्त हुई? अपने खुद के बेटे को भी मौत के घाट ये महिला उतार चुकी है ताकि शक ना हो, तो फिर क्या पुलिस इस महिला को पहले से ही ट्रेस कर रही थी? क्या पहले से पुलिस को इस बारे में जानकारी थी, या फिर सूचना उस दौरान लगी तो पुलिस ने गिरफ्तारी की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 6 साल की बच्ची काफी बड़ी होती है, और एक पानी का टब जो बिल्कुल छोटा होता है, उसके अंदर इसका मुंह और सिर पूरी तरह से डूबा हुआ था, और जो कमरा है उसके अंदर की कुंडी, बाहर की कुंडी लगी हुई थी। कहीं ना कहीं जो परिजन है उनको भी शक जाहिर हुआ था कि 6 साल की बच्ची आखिरकार इस टब में डूबकर कैसे मर चुकी है। जिसके बाद पुलिस को भी वहां बुलाया गया था, और पुलिस ने जो है परिजनों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया था, और उसके बाद इस महिला को जो शादी समारोह के अंदर जो वीडियो फोटोग्राफर होते हैं उसमें भी सारी तरह की फुटेज चेक कराई गई थी, और जो जिस दौरान यह घटना हुई थी उस समय ये महिला उस समारोह में शामिल नहीं हुई थी। जिसके बाद इस महिला, जो पूनम नाम की महिला है, सेवा गांव की रहने वाली है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो घूमी, और पहले पुलिस को भी इस महिला ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब सख्ती से पुलिस पेश आई तो इस महिला ने सारी वारदात कबूल दी। जी अनिल, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जहां पर ये महिला रहती थी, वहां पर पड़ोस में रहने वाले लोग और इस महिला के परिजन ही, क्या उन लोगों को इस बात की जरा भी भनक थी? क्योंकि महिला काफी साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और इतने बच्चों का मर्डर कर चुकी थी। क्या कोई रिएक्शन आस पड़ोस में से अभी तक सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, महिला वारदात को इतने सातिर तरीके से अंजाम देती थी कि इस महिला पर आज तक किसी को भी शक नहीं हुआ था। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि अगर इसके ऊपर कोई शक ना हो, इसलिए इसने अपने ही सगे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया था, ताकि ये, और बता दूं कि इस जो ये हत्याएं करती थी इसके पीछे एक बड़ी ही चौंकाने वाली वजह सामने आई है। पानीपत के एसपी ने भी बताया कि इस महिला ने पूछताछ के दौरान ये कबूला है कि जो सुंदर बच्चियां थी उनसे कहीं ना कहीं इस महिला को चिढ़ होती थी, और उसी चिढ़ के चलते ये साइको हो जाती थी, और उसी साइकोपन के चलते यह उसको मौत के ही घाट उतार देती थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल कुमार सैनी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पानीपत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर यह महिला काफी समय से बच्चों के मर्डर्स को अंजाम दे रही थी। छोटी बच्चियों को मौत के घाट ये महिला साइको किलर उतारती थी, और आपको बता दें काफी साधारण तरीके से ये अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और आसपास के रहने वाले लोग, इस महिला के परिजन, किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि इस कारण से, इस चौंकाने वाले कारण से ये महिला छोटी बच्चों को अपने आसपास मौत के घाट उतार देती है। 36 घंटे पहले ही, अपनी गिरफ्तारी से 36 घंटे ठीक पहले, इस महिला ने एक 6 साल की मासूम बच्ची को शादी समारोह के दौरान मौत के घाट उतारा, और इसके बाद ही इस महिला साइको किलर की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। पुलिस ने इस पर बयान भी दिया है और जानकारी साझा की है कि इस महिला साइको किलर को छोटी बच्चियों की सुंदरता से नफरत थी, जिसके चलते ये सभी बच्चियों का मर्डर करती थी।